एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। ये व्लॉग काफ़ी स्पेशल है बिकॉज इसमें अपना एक स्टोरी सुनाऊंगा विच इज़ अ वेरी रियल स्टोरी ऑफ माइंड फ्रॉम माई स्कूल लाइफ एंड विच एक्चुअली गॉट कम्प्लीटेड इन माई IIM की जर्नी। सो ये वीडियो पूरा देखना, तभी आपको ये पूरा जर्नी समझ में आएगा, ठीक है। एंड आई expect that there should be a good engagement in this video so that I can share more and more stories of mine, of my journey, which might be a motivational for some people, of course. So please support करना इस content को. And before that, I just request everyone to like, share and subscribe if you're new to this channel. Let's target around 1000 likes. And if you don't know me, then I am Anshu Chaudhary. I graduated from IIM this year and I'll be joining my job very soon by next month. So placement vlog bhi aa raha hai, so just stay tuned for more time. I know that people are very much curious to know about my placement, but I'll be sharing very soon. So story begins with my school life. Basically क्या हुआ कि मैंने स्कूल में कभी भी बहुत अच्छे से रनिंग नहीं किया है, ठीक है। बिकॉज जनरली यूज टू हैपन कि आपका जो स्पोर्टिंग कंपटीशन होता है वो दिसंबर के मंथ में होता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे जो बोलते हैं, 3-4 दिन का होता था। एंड एवरी टाइम आई यूज टू पार्टिसिपेट, आई यूज टू फील दैट मेरे में नहीं है वो क्षमता, ठीक है। बिकॉज देयर आर सो गुड पीपल, काफी हट्टे कट्टे, एंड आई यूज टू बी वेरी लीन। इनफैक्ट स्टिल नाउ आई एम नॉट इन अ प्रॉपर शेप. I have just joined the gym right now, so let's see by next 1 year I'll be a very good looking person. So the thing is कि कभी भी मैंने इतना स्पीड से दौड़ा नहीं, कभी कुछ किया नहीं, कभी कुछ जीता नहीं, सो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता था। और जब भी कोई रनिंग कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है तो आई यूज्ड टू गिव अप इन मिडल ऑफ द मिडल ऑफ द रेस। लेट्स टेक कि अगर 1000 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, सॉरी 1000 मीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैं 400 मीटर से ज्यादा दौड़ ही नहीं होता। सो इन माई स्कूल इफ यू कंप्लीट 2 राउंड्स ऑफ द फील्ड यू कंप्लीट 1 किलोमीटर, तो नहीं होता था यार मेरे से वो, पता नहीं क्यों। एंड दैट कैन ऑल्सो बी रीजन बिकॉज जो टॉपर्स होते थे, लाइक जो फर्स्ट आते थे रेस में 5 या टॉप 5, दे यूज्ड टू बी सो हाइट कि तुम खुद गिव अप कर दे, तो यार क्या ही जाना, तो मेडल जीत नहीं रहे, रहने दो, ठीक है। सो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फैक्टर फॉर मी until 18th, like till the age of 18th while I was in 12th. मैंने कभी जीता ही नहीं, मैंने कितना ट्राई किया, मैं नहीं जीता। और मेरे को इतना बुरा लगता था उस टाइम कि यार क्यों होता है ऐसा, कि मतलब ठीक है, आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम गुड इन स्टडीज, बट आई ऑल्सो वांट टू बी गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एज वेल। मतलब जरूरी नहीं कि आप एक चीज में गुड हो तो दूसरी चीज में पूरा खत्म रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू गिव सो मच इन माय एक्स्ट्रा करिकुलर, दैट्स व्हाई आई जॉइंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें उसका एक अलग कहानी है। अगर उसका कहानी सुनना तो बाद में बताऊंगा, बट अभी सिर्फ स्पोर्टिंग के लिए फोकस करते हैं। एंड गाइज, इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर CAT 2023, देन यू शुड डेफिनेटली लुक आउट दिस ग्रेट ऑफर फ्रॉम फिजिक्स वाला। सो दे आर सेलिब्रेटिंग 3 years ऑफ देयर फाउंडेशन, विच इज अ वेरी huge achievement for them. And the offer is valid from 27th of May till 2nd of June. So the price of this particular MBA Elite batch, which was used to be 5,999, currently it is just at 4,999. And if you use my code AN500, you will get more additional discount. And make sure that you should buy this subscription as soon as possible, especially in this great offer. And it's a very great content. They are creating so much of high quality and high affordable content that people are actually giving me good reviews. And juniors are actually saying that yes, physics wala is something that they are looking forward. And if you take this course, you will not just get the live lectures, you will also get the recording lectures so that you can see whatever time you want. At the same time, you will be getting sectional tests, you will be getting full length mocks, and it is a fast tracking batch so that your CAT preparation will be done before CAT, and after that also they will be helping you with GDPI preparation. And in fact, you can check out the YouTube channel also because they are creating very good content, free content. So once you are satisfied with that, you should definitely look out for this. So link in the description, and don't forget to use my code AN500. Let's continue the video. सो बेसिकली क्या होता था कि जब भी मैं रनिंग करता था स्कूल में, वेदर इट वाज इन 8, 9, 10, 11, 12, सो देयर वाज अ टॉप 5 रनर्स, टॉप 10 रनर्स इन माय क्लास और इन माय इंटर बैच, या फिर जूनियर में या सीनियर में कोई ना कोई बैच में एक बंदा रहता था 10-15 जो बहुत अच्छा दौड़ते हैं। एंड वो जब दौड़ता है तो तुम इतने पीछे रहते हो, तुम्हें लगता है छोड़ो भाई, तुम नहीं जीतोगे, तुम्हें मेडल वेडल नहीं मिलने वाला, ठीक है। बट यार वो बहुत ही खराब थिंकिंग है, बिकॉज तुम मेडल के लिए मतलब दौड़ रहे हो, विच इज गुड थिंग, मतलब इन दी एंड रिवॉर्ड चाहिए सबको, तभी वो कॉन्फिडेंस आता है। बट मेन फोकस शुड बी कि तुम कंप्लीट करो रेस। मतलब ठीक है यार, 1000 किलोमीटर तो दौड़ के खत्म करो। मतलब मेरे में इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि मैं 400-500 मीटर बहुत ही अच्छे स्प्रिंट से दौड़ रहा हूँ, और कोई भी बच्चा जो तैयारी नहीं किया अगर वो स्प्रिंट मार के दौड़ेगा 400-500 मीटर तो वो कंप्लीट नहीं कर सकता। मतलब जनरली नॉर्मल स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने हमेशा स्प्रिंट मारा है, एक राउंड तो बहुत अच्छे से कर लिया। अब जब दूसरा राउंड आता है कि सामने वाला देख रहा हूँ बहुत आगे, क्योंकि मैंने अपना
100% दिया है। वो जो राउंड था, पहला राउंड, वो उसमें मैंने 100% दिया है। उसके बाद भी मैं पीछे हूँ, मेरे आगे 10-15 लोग और हैं, तो तुम समझो कि तुम जीत नहीं सकते। अब तुम जीत नहीं सकते तो तुम्हें लगता है कि छोड़ो, क्या ही मेडल ले, मतलब मिलने वाला तो है नहीं, क्यों कम्पीट करे। बट शायद अगर उसी समय कोई एक सीनियर मेरे को हेल्प करता है, या खुद मेरे में एक अच्छा थिंकिंग होता है, या कोई मेरे को उस समय वीडियो बना के बता देता कि रेस कंप्लीट करना इज बेटर देन, इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, ठीक है। और शायद स्कूल में भी वैसा नहीं था, शायद स्कूल वाले भी बहुत ज्यादा इस चीज को सपोर्ट नहीं करते थे। जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट द टॉप 5 रनर्स आर इनटू फेम एंड ऑल। सो वो भी ठीक है, मतलब लाइक इवन इन लाइक जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो टॉप 5 स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फेम और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है टीचर से। बट जो बाकी 55-70 स्टूडेंट्स होते हैं या 60 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उतना अच्छा नहीं मिलता, विच इज़ बैड। आई थिंक इंडिया में ये चीज़ थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। आई थिंक अगर आपके स्कूल्स वाले देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा इनको चेंज करो। ये मेंटालिटी बहुत ही खराब है, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा बच्चे किस फील्ड में बहुत अच्छा है, ठीक है। पढ़ाई एक फैक्टर है, स्पोर्ट्स एक फैक्टर है, मीडिया एक फैक्टर है, बॉलीवुड एक फैक्टर है, कहीं पे कोई बच्चा भी चमक सकता है। एंड सबको बेसिक राइट है कि उसका कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज करो यार, ठीक है। तो मेरे में तो कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई भी रीज़न ले लो, ठीक है, इसमें क्या ही किसी और को ब्लेम करना। इन द एंड यू आर द वन हु शुड बी ब्लेम्ड फॉर, दैट्स मी। तो नहीं आया भाई मेरे से, तो मैंने 12th तक ट्राई किया, नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगेन कोई भी कंपटीशन नहीं होता था, मतलब कॉलेज में, मेरे कॉलेज में नहीं होता था। वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्लब सोसाइटी कमिटीज है, बट नहीं होता था यहाँ पे। सो दैट वाज लाइक कि अगेन यहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। इवन इफ आई एम इंटरेस्टेड, आई एम नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। तो फिर मेरे को याद है एक मैंने रेस में पार्टिसिपेट किया था थ्रू द ऑनलाइन थिंग, विच वॉज टेकिंग 100-200 चार्जेस, एंड दैट वॉज अ मैराथन, लाइक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसा कुछ था, which is not an actual marathon, but you can say एक marathon kind of thing था। and if you just compete you'll get the medal, you don't need to be the top 10 top 15। तो वो मेरे को लगा कि भाई मैं तो 200 रुपये दूंगा और मेरे को मेडल मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को compete तो मैं कर ही दूंगा। तो मेरे को जिस दिन रेस था, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कल रेस है, तो मैं रात में सोचा कि पूरा इंटरेस्टेड हूँ, मैं जाऊँगा। और फिर मेरे को रात में फीलिंग आ रहा है कि नहीं यार छोड़, नहीं हो पाएगा, सब इतने अच्छे होंगे, तुम पीछे तो रहोगे, तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर लोग हंसेंगे। दैट वाज अ वेरी बैड थिंग। मतलब शायद ये फर्स्ट ईयर की बात है, मैंने फिर नहीं किया। उसके बाद मैंने वो अगला दिन भी ज्वाइन नहीं किया, और शायद आलसी के कारण या ठंड के कारण या गर्मी के कारण, मेरे को नहीं पता, शायद ठंड ही होगा, गर्मी तो नहीं होगा सुबह सुबह, तो नहीं किया मैंने ज्वाइन किसी रीज़न से। और वो गिव अप करने से क्या होता है ना कि आपका गिव अप का जो लेवल होता है वो बढ़ते जाता है लाइफ में, आप फिर गिव अप ही करोगे हर चीज़ को, ठीक है। तो मेरे को लगा कि भाई अब ये भी गया। सेकेंड ईयर में फिर मैंने नहीं किया, थर्ड ईयर में मैंने नहीं किया, हालांकि आप तो जिंदगी में नहीं कर सकता, ठीक है। अब आया MBA, सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद मैं डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया मेरा MBA कॉलेज IIM। एंड उसमें ज्वाइन करने के बाद भी अगेन फर्स्ट ईयर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, बिकॉज फर्स्ट ईयर मोस्टली ऑनलाइन था। ऑनलाइन में भी वेदर आई वॉज इन टू द कैंपस, बट ओनली 50 पीपल वेर इन द कैंपस इन द फर्स्ट ईयर, विच वॉज इंक्लूडिंग मी, ठीक है, उसमें मैं भी था। बट उसमें कभी रनिंग नहीं हुआ, क्योंकि कोविड के टाइम में तुम क्या ही करवा सकते हो। कैलकट मैराथन कमेटी इज अ वेरी बिग कमेटी इन IIM की, बिकॉज इट इज मेकिंग अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ मैराथन, नॉट जस्ट फॉर द के स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स, बट ऑल्सो फॉर द आउटसाइडर्स। तो नॉट सिर्फ 1000 बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते कॉलेज से, 500-600 या 2-3 हज़ार बाहर वाले बच्चे या बाहर वाले यंगस्टर्स या जो भी, मतलब सारे एज वाले लड़के करते हैं, लड़कियां करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज थिंग, मतलब आराम से मेरे को लगता है मेरे टाइम पे अभी जो सेकेंड ईयर में हुआ था कैलकट, 5-6 हज़ार लोग तो होंगे इजीली, आराम से। तो ये फैक्टर था। एंड फिर सेकेंड ईयर भी खत्म होने वाला, सेकेंड ईयर में मैंने एक बार भी नहीं किया अभी तक रनिंग, ठीक है। मेरा MBA खत्म हो चुका है, मैंने एग्जाम दे दिया, मैं इंटरनेशनल मेडिसिन से आ गया। 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद शायद वो था, कॉन्वोकेशन था, मैं निकलने वाला था कॉलेज से। सो कि गया मेरा ये सपना कि एज अ स्टूडेंट आई वांट टू विन। मतलब मेरे को ये बचपन से इच्छा था, मतलब KG1 से मेरे को इच्छा कि एज अ स्टूडेंट मेरे को एक मेडल चाहिए भाई स्पोर्ट इवेंट्स में, ठीक है। नॉट फॉर द विनिंग, मेरे को विनिंग वाला नहीं चाहिए, मेरे को बस चाहिए कि भाई अंशु थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा ले इस चीज़ में, ठीक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, और अब तो काफ़ी बेटर है भाई, ठीक है। तो ये वाला सीन था। और उसके बाद फिर क्या ही बताऊँ, मतलब fortunately they created a sporting event randomly, Calicut Marathon, which I am very much grateful, ठीक है। अगर नहीं करते आप लोग तो बहुत ही, मतलब ये वाला सपना मेरा पूरा नहीं होता, ठीक है। तो मैंने अब इसमें 3 कैटेगरी में स्पोर्ट इवेंट से, एक था 3 किलोमीटर, एक था 10 किलोमीटर, एक था 21 किलोमीटर।
अब मैंने 3 किलोमीटर ही पार्टिसिपेट करूँगा, क्योंकि कोई बच्चा अगर 1 किलोमीटर कंप्लीट नहीं किया जिंदगी में कभी, तो वो 3 किलोमीटर भी दौड़ देगा, दौड़ भी नहीं सकता वो तो, बट 3 किलोमीटर दौड़ देगा तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब मैंने मेरे को पता था मेरे से नहीं होने वाला 3 किलोमीटर, बिकॉज मैंने 1 किलोमीटर तक नहीं दौड़ा है। बट फिर लगा कि यार अब कर लेंगे, क्योंकि दोस्त थे, किसी तरह चल चल के कर लेंगे, ठीक है। बस एक डर था कि शायद उसमें टाइम लिमिट है कि नहीं, मेरे को याद नहीं टाइम लिमिट था कि नहीं। तो मैंने 3 किलोमीटर नाम लिखवा लिया, उसमें ही पैसा लगता था, 150 रुपये शायद लगा था। एंड और फिर ये भी डर था कि 150 रुपये भी चले जाएगा, कि मतलब मेडल भी नहीं मिले। उसके बाद फिर मैंने किसी से सुना कि 3 किलोमीटर में मेडल है ही नहीं, मतलब इवन इफ यू कंप्लीट द रेस एंड टाइम विच एवर टाइम इज स्केड्यूल्ड बाय द टीम, जो भी है टाइम सेट किया था, अगर तुम उसमें कंप्लीट भी करते हो तो भी तुम्हें नहीं मिलने वाला वो चीज़ मेडल, बिकॉज है ही नहीं मेडल। मेडल सिर्फ 10 किलोमीटर वालों को और 21 किलोमीटर वालों को ही मिलेगा। अब मेरे को लगा भाई मैं तो मेडल के लिए दौड़ रहा हूँ, मेरे को मतलब रेस कंप्लीट करने से मतलब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस खत्म होगा, बट रिवॉर्ड चाहिए तभी वो आपको बढ़ता है, ठीक है। जब तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, इन दी एंड एवरीवन इज हसलिंग फॉर द रिवॉर्ड, ठीक है। यू शुड गिव योर बेस्ट इन द प्रोसेस, दैट्स फॉर श्योर, बट ऐसा प्रोसेस में ध्यान देके अगर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो मतलब तुम उस प्रोसेस को ही तुम गाली दोगे। तो मैंने बोला कि यार कोई सेंस तो बनता नहीं है, एंड फिर अब बोला 10 किलोमीटर मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मैं तो 3 किलोमीटर नहीं दौड़ पाऊंगा, 3 किलोमीटर लगा तो मेरे से नहीं होगा, तो 10 किलोमीटर तो भूल जाओ। अब मैं देख रहा हूँ मेरे सारे मतलब सारे के सारे जो बैचमेट्स है, क्लासमेट्स है, दोस्त है, सबके सब 10 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। जो 3 किलोमीटर तो कोई भी चलो दौड़ सकता है फिर भी, बट 10 किलोमीटर जो दौड़ रहे हैं, मेरे को लगा भाई ये लोग तैयारी करके आए हैं क्या। और मेरे से खत्म स्टूडेंट तो नहीं बोलूँगा, कोई खत्म बच्चा तो नहीं बोलूँगा, बट मेरे से जो एक होता है ना अंडर एस्टिमेट कर लेते हो आप किसी को भी, तो मैंने अपने आप को मान लेते मेरे से नहीं होगा तो किसी और से भी नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल समवन इज मोर लीनर देन मी, ठीक है, अगर मैं तो पतला हूँ, अगर मेरे से कोई और ज़्यादा पतला है तो मैं उसको भी मानेगा भाई तुमसे तो नहीं होगा। मैंने उसको बोला भी, लाइक यू कैन चेक आउट इन द वीडियो, ठीक है। तो मैंने बहुत लोगों को बोला भाई नहीं होने वाला है, और उस बंदे ने 21 किलोमीटर तक लिया है, ठीक है। मैं उसको मुंह पे बोल रहा भाई नहीं होगा। तेरे को भरोसा है ना अपने ऊपर कि कर लेगा तू? हाँ भाई मैं तो दौड़ लूँगा 20 क्या 30 घंटा नहीं दौड़ेगा, 21 किलोमीटर है तेरा, मेरा तो 10 किलोमीटर है। मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं, तेरा तो छोड़ ही दो। क्या बोलते हैं, लाइक यू कैन सी इन द वीडियो। एंड फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, यार क्या सीन है, मेडल चाहिए मेरे को, ऐसा ऐसा है, क्या करूँ। तो फिर उसने बोला कि ठीक है 10 किलोमीटर लेते हैं, साथ में दौड़ लेंगे। मैंने नीले को कॉल किया था, नीले भी कभी दौड़ा नहीं है, कोई नहीं, ना चंदन दौड़ा, ना नीले दौड़ा, ना तेज दौड़ा, कोई नहीं। मतलब मेरे को लगता है IMK में अगर 1000 स्टूडेंट थे तो 1000 में से 600-700 लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा इजीली। You need to be able to that much space, okay? So don't stand right next to each other. Don't worry, before the race we'll come closer again. Thank you. और उसमें से 90% पीपल हैव नॉट रन अ सिंगल टाइम, मतलब 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसा दौड़े नहीं, एंड दे हैव टेकन पार्टिसिपेट फॉर 21 किलोमीटर कैटेगरी। तो वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था, वो तो मतलब भूल ही जाओ जिंदगी में। मैं बोला 10 किलोमीटर मेरे से नहीं होने वाला, मेरे से तो 3 नहीं हो रहा था, 10 तो मैंने बस नाम के लिए लिया है, ताकि अगर एक होता है ना मेडल चाहिए था, तो अगर मैं हारता भी हूँ तो मेरे को ये फील आएगा कि मैंने मेडल के लिए लड़ा है, मतलब वो फाइट किया है मेडल के लिए। तो मैंने ले लिया 10 किलोमीटर में, ठीक है। उसमें से 50 रुपये ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने वो भी दे दिया, 200 रुपये हो गया मेरा। अब एक टी-शर्ट मिलता है, ठीक है। ब्लॉग आप लोग देखोगे, ब्लॉग आप लोग साथ में देख ही रहे होगे शायद। तो अब टी-शर्ट लिया मैंने, और मेरे को पूरा याद है, मेरे को पूरा अच्छे से यकीन है भाई मेरे से नहीं होगा। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी सेट अप इन माई माइंड कि नहीं होगा। फिर मैंने अपने भैया को कॉल किया, विच वॉज वन ऑफ माई कजिन, एंड आई जस्ट कॉल्ड हिम। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIM कैलकाटा इन 2016। तो जब मैं 2016 में था, 10th क्लास में था, तो मेरे को उन्होंने अपना वीडियो फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ दिखाया था, जो IIM में उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ या अपना जब भी उनका कॉन्वोकेशन वो सब दिखा रहे थे, ठीक है, जब मैं 10th में था। तो उसमें उन्होंने रनिंग वाला भी एक फोटो दिखाया था, तो मेरे को याद था कि उन्होंने रनिंग किया है और उन्होंने जीता है, मतलब नॉट जीता बट कंप्लीट करके मेडल लिया था। तो जस्ट कॉल्ड हिम कि भैया ऐसा सीन है, आप मतलब बताओ क्या है। जबकि एट प्रेजेंट क्या, उस समय भी बहुत उनका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है, और अभी भी नहीं है ना, मतलब किसी का मैं जज क्या कर रहा हूँ, किसी का नहीं है, ठीक है। तो मेरे को था कि भाई अगर ये कर सकते हो तो शायद मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा यकीन। क्या बढ़िया था गुरु। तो मैंने उनको कॉल किया, पूछा क्या सीन है, आप मेरे को थोड़ा बताओ कैसे कंप्लीट करते हैं, बिकॉज मेरे को लग रहा है मेरे से नहीं होगा। मैंने नहीं दौड़ा है कभी जिंदगी। भैया पूछे कभी दौड़े हो? तो बोले नहीं, हार्डली 500 मीटर मैंने दौड़ा था स्कूल लाइफ में। तो बोले देखो तब तो बहुत मुश्किल है, सिंपल यही कर सकते हो कि स्लो एक ही पेस में रखना अपने आप को, ठीक है, ज़्यादा स्प्रिंट मत करना, एक ही पेस में पूरा 10 किलोमीटर ट्राई करना कंप्लीट करने का। अगर तुम ज़्यादा दौड़ोगे और तुम
क्या मुंह से सांस लोगे तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट। दो उन्होंने ट्रिक बताया था कि मुंह से सांस मत लेना, हमेशा नाक से लेना और मुंह से छोड़ना। दैट वाज अ गुड थिंग। सेकंड कि एक ही पेस में दौड़ना, भले स्लो दौड़ना बट स्लो ही दौड़ते रहना, और फास्ट दौड़ना तो फास्ट ही दौड़ते रहना। अगर तुम वहाँ रुक गए तो तुम्हारा माइंड मतलब गिव अप कर रहा है। सो मतलब अगर तुम 5 किलोमीटर पर आवर में दौड़ रहे हो तो उसी में दौड़ते रहो, कोई ज़रूरी नहीं तुमको 20 किलोमीटर पर आवर में दौड़ना है, ठीक है। अब मैंने चलो ठीक है ट्राई करते हैं। फिर मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरीज वगैरह डाला है कि कौन सा जूता मेरे को लेना चाहिए। मेरे पास 4-5 जूते थे, तो मैंने सोचा कि एक बार इंस्टाग्राम पे भी मैं डाल दूँ कि विच शू विल बी लकी फॉर मी, तो पीपल वोटेड फॉर दिस वन। सो आई जस्ट वेंट विद दैट व्हिच वाज अ वेरी न्यू वन। आई बॉट इट फ्रॉम इटली। काफ़ी महंगा था, 6000 का जूता था। मेरे को बिल्कुल मन नहीं था, वो रनिंग जूता तो है ही नहीं, वो घूमने वाला जूता है, न्यू बैलेंस का है। बट मैंने बोला चलो भाई आज लगा ही देते हैं, मतलब याद रहेगा ये 6000 जो इन्वेस्ट किया था मैंने। वो मेरे को लगा था कि गंदा हो जाएगा, पर मैंने चलो भाई ठीक है देख लेंगे। मैंने ले लिया, पार्टिसिपेट कर लिया। और हाँ, दूसरा चीज़ ये कि तुम्हारा इवेंट जो है वो सुबह सुबह 5-6 बजे ही है, ठीक है। और वो 1 घंटा तुम्हारे कैंपस है, मतलब हमारे कैंपस से 1 आवर फार है, 1 आवर फार है, ठीक है। अब 5 बजे तो मतलब तुम्हें 4 बजे निकलना होगा अपने कॉलेज से। ऑब्वियसली कॉलेज सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, बस प्रोवाइड कर रहा है, एवरीथिंग इज दे आर प्रोवाइडिंग। पर तुम्हें 4 बजे उठना है, 4 बजे निकलना है। अब 4 बजे निकलना है तो मतलब तुम्हें 3 बजे उठना, ताकि तुम थोड़ा तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, जो भी है। तो अब 3 बजे तो मतलब हम लोग तो खुद 3 बजे सोते हैं, तो 3 बजे क्या ही उठना। तो मतलब हम लोग मन बना लिए कि कोई नहीं सोएंगे, ठीक है। एंड कितना अच्छा लग रहा था कि एवरीवन इज वेकिंग अप, एवरीवन इज प्रिपेयरिंग देयर माइंड, सब गाना सुन रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जो भी very excited for this event which was very good to see। तो हम लोग फिर गाना वाना गा रहे हैं, एज यू कैन सी इन द वीडियो। तो पूरा रात भर हम लोग गाने वाने गा के अपने आप को एनर्जाइज करके फिर हम लोग गए रनिंग के लिए, ठीक है। तो मैं, तेज, नीले, बहुत सारे फ्रेंड, सत्यम, चंदन, ठीक है, काफ़ी थे एंड बहुत थे वहाँ पे, ठीक है, इसका नाम। सो वहाँ पे गए एंड सबसे मैं पूछा कौन सा कैटेगरी, तो सब 21 बोल रहे। अब मेरे को लगा भाई सब 21 कहाँ से था, नहीं भाई तो मेरे से बहुत पतला दिखता है और या तो बहुत ज़्यादा मोटा दिखता है, तो भाई नहीं होगा। मतलब मैंने देखा है मेरे से बहुत ज़्यादा फैट, बहुत ज़्यादा ही फैट लोग भी दौड़ रहे और दे कंप्लीटेड, माय गुडनेस। मैंने इतना अंडर एस्टिमेट किया है ना लोगों को, मतलब क्या बोला, सॉरी भाई, ठीक है। तो या ये सीन था, ठीक है। उसके बाद अब मैंने कर लिया पार्टिसिपेट किया। फिर हम लोग वहाँ पे 4 बजे निकले, 5 बजे पहुँचे, 6 बजे कॉम्पिटिशन स्टार्ट था। तो 1 घंटा हम लोग ऐसे थोड़ा मतलब बीच है वहाँ पे कैलिकट में जहाँ पे हम लोग थे, वहाँ पे बगल में ही बीच है। तो हम लोग बीच में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, बातें कर रहे थे अपने सीनियर से, BL वाले स्टूडेंट से, अपने बैचमेट से, अपने जूनियर से। ये इंटरेक्शन चल रहा था। फिर अचानक से आया कि 3 किलोमीटर वाले सारे बच्चे आ जाए, तो उन्होंने अपना रनिंग स्टार्ट कर दिया। फिर आया कि 10 किलोमीटर वाले सारे बच्चे आ जाए, तो 10 किलोमीटर वाले सारे बच्चे गए। फिर आया कि 21 किलोमीटर सारे बच्चे, तो 10 किलोमीटर आया। मैं बोला चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट किए एंड फिर नीले बोलता है कि हो जाएगा। मैं बोला कि नहीं भाई मेरे को तो नहीं लगता, लेट्स जस्ट ट्राई, ठीक है। नीले भी बोल रहा था, नीले मतलब सबके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट सबके अंदर बस एक था ना कि सब साथ में है तो भाई कर लेंगे, अगर सब करेगा तो भाई कर लेंगे। मेरे को लगता है ना एक बच्चा तक गिव अप नहीं किया, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मेरा दिल कहता है कि एक बच्चा भी ऐसा नहीं हो जो बिना मेडल का गया होगा, ठीक है। एंड आई एम वेरी प्राउड, मतलब सिर्फ 3 किलोमीटर वाले के पास मेडल नहीं है, बाकी सबके पास मेडल है, सबके पास। So congratulations on successfully completing this marathon. In fact, I underestimated many of you standing here. So I'm so happy you're all back, hale and hearty, with the medals and the certificates. You've all shown incredible. तो फाइनली रेस स्टार्ट हो गया और उसके बाद फिर मैं, नीले और कुछ लोग साथ दौड़ रहे थे। तो मतलब इन द एंड वी जस्ट फाउंड कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेज दौड़ रहे, कुछ लोग बहुत स्लो दौड़ रहे। सबसे पीछे नहीं रहना है, थोड़ा सबसे पीछे भी नहीं रहना है, थोड़ा दौड़ते हैं, थोड़ा दौड़ो यार।
सो बेसिकली मैं और नीले ने प्लान बनाया कि हम दोनों एटलीस्ट साथ में रहेंगे, नो मैटर व्हाट, नो मैटर अगर नीले बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है तो नीले विल बी वेटिंग फॉर मी, एंड अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता हूँ तो ही विल बी वेटिंग फॉर मी, सेम। सो हम लोग वही प्लान किए। नीले अपने पेस से दौड़ रहा था, ऐसा नहीं है कि ही हैज़ टू फॉलो मी और ही हैज़ टू फॉलो माई स्ट्रैटेजी, बट मेरा एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि मैं सेम पेस में दौड़ूंगा, मेरे को मतलब ही नहीं है किसी से, ठीक है, मेरे को सेम पेस में दौड़ना है। तो नीले ने वो चीज़ नोटिस किया। नीले क्या करता था, मैं जिस पेस में दौड़ रहा हूँ वो उससे थोड़ा स्पीड में दौड़ के वो हमेशा मेरे से आगे रहता था। उससे मेरे को ये मोटिवेशन मिलता था कि मेरे आगे मेरा फ्रेंड है, मेरे को उसके साथ दौड़ते रहना है, कवर करते रहना है, विच वॉज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और कभी कभी इसमें नीले का क्या फ़ायदा था, नीले अगर मेरे से स्पीड में दौड़ रहा है और नीले अगर थक जा रहा है तो नीले वहाँ पे थोड़ा आराम कर लेता है, तो मैं कवर कर रहा हूँ। सो यू गॉट टू नो कि अगर वो मेरे से थोड़ा आगे है, मतलब 300 मीटर आगे, तो 300 मीटर का रेस्ट ले लिया और फिर मैं बिना रेस्ट का दौड़ रहा हूँ। मैंने हार्डली बहुत 1-2 जगह रेस्ट लिया होगा। आजा नीले, यही बातें तो बाद में याद आएगी। चल थोड़ा स्पीड से चल, तो हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा था, तो जनरली बहुत अच्छा था, नहीं तो नहीं होता। अगर हम धीरे से नहीं दौड़ते ना तो नहीं होता। चलिए वो स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ा है कि नहीं। तो वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी था। बाय द वे आई एम वेरी सॉरी, इस वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, 15-16 मिनट का हो गया, आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट टाइम विल मेक श्योर कि काफ़ी कम स्पेस या काफ़ी कम टाइम पे बोल दूँ, ठीक है। ये पहला स्टोरी था तो बहुत ज़्यादा मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, ठीक है, पूरा ही एक्सप्रेस कर रहा हूँ इमोशंस, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। सो या मतलब हम लोग किए ऐसे करते करते 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, फाइनली एक बोर्ड दिखा 500 किलोमीटर का, तो वो अच्छा फील हुआ कि गैस 5 किलोमीटर हो चुका है और 45 मिनट्स में हमने किया है और 5 किलोमीटर बचा है और हमारे पास टाइम है 1 घंटा 15 मिनट, मतलब 75 मिनट्स। सो लेट्स सी व्हेदर वी कैन कंप्लीट दिस और नॉट। भाई मेडल चाहिए मेरे को, मैं चुपचाप दौड़ूंगा अभी और किसी चीज़ में मैं आया ही नहीं हूँ। बेटर ब्रो, सही किया, सही जा रहे, बस दौड़ता रहे, दौड़ते रहते। चलो 5 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हमने नोटिस किया कि बाय द टाइम वी कंप्लीटेड आवर 8 किलोमीटर, वी हैड अ टाइम स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ जस्ट 2 hours कि वी हैव टू कंप्लीट द रेस, नॉट रेस, मैराथन इन जस्ट 2 hours फॉर 10 किलोमीटर पीपल, ठीक है। फॉर दिस 21 किलोमीटर दे हैव टू कंप्लीट इन 3 hours। तो हमारा तो 2 घंटे में कंप्लीट करना था। तो हमने नोटिस किया कि 8 किलोमीटर हमने 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया, मैं और नीले ने। तो हम लोग बोले अब तो हो गया भाई, अब तो मतलब कोई टेंशन नहीं है। अरे आराम से, अब तो लग रहा हो जाएगा। वैसे ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। 50 मिनट बचे और 3 किलोमीटर करना, तो हो तो जाना चाहिए, बट अगेन ओवर एक्साइटेड नहीं होना। बट गुड वन मैन, प्राउड ऑफ यू, मेडल पास आ रहा है, कीप गोइंग लौड़े। तो वो जब 8 किलोमीटर कंप्लीट हुआ ना, तो दैट वाज द ग्रेट फीलिंग, बिकॉज अब पता था कि अब ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड उसमें ये फील आया कि पूरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका है। एंड नेक्स्ट टाइम आई थॉट, अगली बार जब भी कभी मैराथन होता है, कहीं पे भी होता है, तो मैं ज़रूर 21 किलोमीटर भी दौड़ूंगा और उससे ज़्यादा भी दौड़ूंगा, बिकॉज अब मेरे को पता है मेरा माइंड सेट वैसा बन चुका है, तो आई वोंट गिव अप, ठीक है। एंड द बेस्ट, उसके बाद मेरे को वो, चलो मैं तो कंप्लीट किया, बट द पीपल हु हैव एक्चुअली टेकन 21 किलोमीटर का कैटेगरी का मैराथन, एंड जिसपे मेरे को बिलीव ही नहीं था कि वो कंप्लीट कर पाएगा। लेट्स फॉर एग्जांपल तेज हो गया, चंदन हो गया, सत्य में, ये तो बस मैं नाम बता रहा हूँ, बट है बहुत लोग, ठीक है, ये मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स है, तो मैं इनका नाम बता रहा हूँ, सॉरी फॉर टेकिंग योर नेम गाइज, ठीक है। बट मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं था, तेज पे तो बिल्कुल कतई नहीं था, मतलब 1% नहीं था, ठीक है, वीडियो में मैंने बोला था। बट यार सबने किया यार, मतलब सबने कंप्लीट किया, सबके पास मेडल है, एंड दैट वाज द मोस्ट प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर एवरीवन, बिकॉज हम लोगों ने सबने अपना माइंडसेट को बीट किया, माइंडसेट बनाया, एक नया माइंडसेट किया। एंड आई थिंक दिस इज समवेयर फ्रॉम एन IIM का डिग्री एंड फ्रॉम एन IIM का पर्सपेक्टिव दैट वी हैव एक्चुअली टेकन इट, द rigorous process that we have gone through for the last 2 years have made us so much confident कि हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को तुम कोई भी चीज़ ला के दे दो ना, कोई भी चीज़ जिंदगी में, हम लोग उसको कहीं ना कहीं सीख के जरूर कर लेंगे। मेरे को नहीं पता why IIM people are so much successful, but one reason that I can actually feel is they never give up, ठीक है। they have an attitude to face the situation, they have no confidence of
मेकिंग दैट राइट, ठीक है। पहली बार में जीतने का वो उनको क्षमता ना हो, बट दे वोंट गिव अप यार, उनके पास वो गिव अप एटीट्यूड नहीं है। एंड ये शायद 2 साल में हम लोगों ने जो करिकुलम में देखा है, अपनी फैकल्टी से सीखा है, अपने पीयर से सीखा है, सब इतने मेहनती नहीं यार। सो गाइज फाइनली बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी ऑफ माई जर्नी वॉज टू मेक मोटिवेट कि कभी गिव अप नहीं करना यार, ठीक है। दे विल बी अ सिचुएशन एंड कि तुम्हें बहुत फील आएगा कि तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। मॉक दे रहे हो, नहीं आ रहा अच्छा स्कोर, तुम्हें पूरा फील वही आएगा, बट उसके बाद भी गिव अप नहीं करना है। जस्ट थिंक कि हो सकता है, यू नेवर नो तब कब तुम्हारा एग्जाम्स में जो भी तुम टिक करो सब राइट हो जाए, ठीक है। सो टिल द टाइम यू आर नॉट एक्चुअली सिटिंग इन द एग्जाम, मतलब एग्जाम के टाइम में लिखने टाइम पे भी तुम्हें गिव अप नहीं करना है। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग विच आई हैव लर्नड थ्रू दिस sport or through this race. Especially you should not underestimate yourself, you should not underestimate your peers or anyone in your life, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों को underestimate किया, not just them but also myself, मतलब मैंने खुद अपना जर्नी जो मैंने फेस किया, एक्सपीरियंस जो मेरे को था बचपन से, उस जर्नी के बेसिस या उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने लोगों को जज किया कि ठीक है भाई मेरे से नहीं होगा तो इनसे भी नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लुक्स, बिकॉज ऑफ काफ़ी पतले हैं, काफ़ी मोटे हैं, मतलब कोई फिट नहीं दिख रहा तो क्या ही होगा। बट वो सेम लोग 10 किलोमीटर भी दौड़े हैं, सेम लोग 21 किलोमीटर भी दौड़े हैं। तो मतलब सिंपल सी चीज़ है, मेरे को एक फील आया कि शायद ये हम लोग को जो रिग्रेस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जा चुके हैं IIMs में 2 साल की करिकुलम में, उसकी वजह से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड दैट इज़ द ग्रेट थिंग, रादर देन वॉट एवर नॉलेज यू गेन, दैट्स तो वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम द basic soft skills that makes you learn, that is something which will be carrying forward throughout my life, ठीक है। तो वो चीज़ कभी मैंने किसी को नहीं देखा भाई गिव अप करते हुए उस मैराथन में, स्पेशली जो भी IIMs में थे, ठीक है। तो मैंने नहीं देखा भाई, ठीक है। एक बंदा भी अगर होना चाहिए, मैंने सुन लिया कि यार मेरे से नहीं हुआ, ठीक है, मैंने नहीं सुना यार, सबके सब कर रहे, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, मोटा हो, पतला हो, जितना भी जैसा भी हो, सब ने किया है कंप्लीट। And I'm very very proud of each one of you. जिन्होंने भी कंप्लीट किया था सबको मिल गया मेडल और सर्टिफिकेट। To myself, to everyone. मैंने LinkedIn पे पोस्ट डाला था। अभी मैं बस वेट कर रहा हूँ जैसे ख़त्म होगा एक सेक्सी सा पोस्ट लिखूँगा LinkedIn में, ठीक है। बचपन का कहानी बताऊँगा जो भी था और उसको डालूँगा। बहुत मन है मेरा यार बचपन से, और अच्छा एक लिंकिंग कंटेंट भी हो जाएगा, सही जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रनिंग किया, अब चलिए अब 2 किलोमीटर बचा है, अब तो हो ही जाएगा। बस वही है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, कीप रिमाइंडिंग। एंड एवरीवन वाज सो प्राउड, सबकी आंख में वो प्राउडनेस दिख रहा था, बिकॉज हम लोग को नहीं आता नहीं यार, मतलब हम लोग कोई रेस या हम लोग कोई रेसर नहीं है ना, हम लोग कोई एथलीट है, वी आर अ बेसिक नॉर्मल स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट हैं। एंड फॉर अ स्टूडेंट हम लोग कभी मतलब फिजिकल थिंग में ज़्यादा टाइम नहीं देते, विच इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। तो वो चीज़ नहीं होके भी हम लोगों ने उसको किया, तो दैट वाज द वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई होप यू एंजॉय दिस एंटायर जर्नी ऑफ माइन, एंटायर व्लॉग, एंटायर वीडियो, एंड इफ यू रियली एंजॉयड देन प्लीज शेयर कमेंट हो जाना चाहिए, प्लीज लाइक कर देना, बिकॉज दैट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी टू शेयर मोर जर्नी एंड स्टोरीज ऑफ माई। Yeah, that was a great lesson that I've had. I hope I have entertained you. I have kept you engaging throughout the video. Please comment करना है कि यार मतलब अगर आप तुम लास्ट तक पहुंच चुके हो ना, तो वो भी अगर तुम लिख दो कि अंशु मैंने लास्ट तक वीडियो देखा है, एंड माय गुडनेस ट्रस्ट में वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होगा, क्योंकि मैंने 20 मिनट का वीडियो बना दिया, उसके बाद अगर लोग देख रहे हैं ना यार, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है मेरे लिए। तो प्लीज़ एक कॉमेंट कर देना, एक लाइक कर देना, एंड कीप सपोर्टिंग यार। बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत मोटिवेटिंग जर्नी है मेरा, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है लाइफ में, एंड बहुत सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट स्टे ग्लूड टू माय चैनल, सब्सक्राइब एंड कनेक्ट टू माय इंस्टाग्राम एज वेल। काफ़ी स्टोरीज, काफ़ी रील्स वगैरह डालता हूँ ताकि आप लोग सारे मोटिवेट रहे थ्रू आउट योर कैट जर्नी। ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग, लव यू ऑल। ये तो मज़ा आ गया, अब तो बहुत मज़ा अब फिर से शुरुआत अब से 1 किलोमीटर एक ही की तो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 ना
na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. गाइस ये नज़ारा देख लो। Na 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 भाई देख देख देख। नीले पीछे कमेंट